तो देखिए, ये तो आपने सुनाई है कि लड़की शादी से पहले भाग गई या शादी के दिन भाग गई या फिर शादी वाले मतलब शादी से एक महीने पहले चली गई या एंगेजमेंट के बाद चली गई। ऐसे बहुत से किस्से आपने सुने हैं। लेकिन आज जो मैं आपको एक किस्सा किस्सा नहीं, मतलब एक सत्य घटना जो बताऊंगी, वो बहुत ही हैरतगंज है। मतलब कि अ, लड़की होता क्या है कि वरमाला का टाइम हो रहा होता है, जयमाला डालने ही वाली होती है। तो वो जयमाला अपने पति को ना डाल के टेंट में ही खड़े हुए एक लड़के के डाल देती है, स्टेज से कूद कर। तो क्यों किया उसने ऐसा, चलिए जानते हैं इसकी सच्चाई। राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब एकदम सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये घटना है 27 अप्रैल की, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की, जहाँ पे एक लड़की की शादी होती है। मतलब तो माँ बाप, अच्छा खासा लड़का जो अच्छी खासी जॉब करता था और घर परिवार बढ़िया था, इस तरह का लड़का माँ बाप जो है वो उसके लिए ढूंढते हैं। और लड़की खूब लड़के से बातचीत करती थी, कई महीनों तक उनकी एंगेजमेंट भी रहती है। और ऐसा कुछ भी लड़की ने नहीं बताया था कि भाई वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। मतलब माँ बाप को बताया हो तो पता नहीं, लड़के को उसने ऐसा कोई भी जाहिर नहीं होने दिया था कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ। वो तो आगे तक के सारे जो है सपने सजा रही थी लड़के के साथ, और बहुत अच्छे से लड़के ने बताया, मीठी मीठी बातें करती थी। तो दिन आ जाता है 27 अप्रैल का, बारात आती है और सब अच्छे से बारात का स्वागत करते हैं। लड़की भी अच्छे से सारी रस्में जो शादी से पहले होती हैं वो भी बहुत अच्छे से सारी करती है। किसी में भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लड़की जो है वो खुश नहीं है इस शादी से। तो उसके बाद सारी रस्में निमट के वरमाला का टाइम आ जाता है। तो स्टेज पर जब वरमाला डालने का टाइम होता है, तो लड़की क्या करती है कि लड़का बिल्कुल तैयार होता है, लड़की भी तैयार होती है, लेकिन लड़की वरमाला जो है वो लड़के का ना डाल के सीधी जो है वो स्टेज से डाग मार जाती है। मतलब सीधी कूदती है वो स्टेज से, और कूद के सीधी भागती है वो। और टेंट में एक लड़का जो है वो खाना खा रहा होता है, उसके जाके माला डाल देती है। और भाई जितने भी लोग होते हैं टेंट में, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कहते हैं ना, जिसका जो चीज जैसे थी, कोई जो खाना खा रहा था, किसी का मुंह खुला का खुला, बंद का बंद, आंखें फटी की फटी रह गई। ये हुआ तो क्या हुआ, दूल्हा देख के जा रहा है खड़ा खड़ा बेचारा, ये क्या हो गया भाई। बाद में पता चलता है कि वो जो है वो लड़की का प्रेमी था, और लड़की उसका माला डाल देती है, पूरी प्रॉपर माला डाल देती है और उससे गले लग जाती है। वही घर वाले छुटवाते हैं और उसको, लड़के की तो मतलब पकड़ते हैं, उसके एक दो यार दोस्त भी होते हैं उसके साथ, उसकी पिटाई भी करते हैं खूब। और तो पता चलता है कि लड़के को बुलाने वाली जो है वो ये लड़की ही थी। मतलब इस लड़की ने ही उसको बुलाया था लड़के को। तो अब आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना वैसे है, और फोन का तो बारात, मोस्टली बारात तो वरमाला के टाइम चली जाती है। कई लोग तो खाना पीना खा के चले जाते हैं, जो थोड़े बहुत बचते हैं वो सोचते हैं चल स्टेज हो जाए उसके बाद हम चले जाएंगे। तो जो बाराती थे उन्होंने तो घुमा दिया फोन जो है वो उसमें कि भाई सब जगह गांव में जहां से बारात आई हुई थी, कि ऐसे ऐसे इसकी तो जो दुल्हन थी उसने जो स्टेज से कूद के माला किसी और के ही डाल। तो खबर सभी तरफ, क्योंकि दोनों तरफ के रिश्तेदार आए हुए थे, सब कुछ पूरे टेंट में उसने जो है इस तरह से तमाशा कर दिया। उसके बाद घर वाले ने प्रेमी को तो पुलिस भी बुला ली और पुलिस के हवाले कर दिया, उसको पकड़वा दिया, उसकी पिटाई भी करी अच्छे से। लेकिन लड़की ने कहा कि मतलब बुलाने वाली ये लड़की थी, और लड़का बेचारा कहता है कि जो फोन है वो भी मैंने ही दिलवा रखा था, फोन लड़के ने दिलवा रखा था। और आजकल की शादी में देखिए ऐसी आसान ही नहीं है, खूब खूब आप बहुत ही ज्यादा हल्की सी शादी करोगे तब भी 10-15 लाख रुपए से नीचे तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब आप कुछ भी नहीं करोगे, जिसे आज के टाइम में ये कहेंगे रोटी बेटी दी है, तब भी 10-15 लाख से नीचे नहीं होती। लेकिन अच्छी खासी शादी करी थी, लड़का भी अच्छा ढूंढा था, घर वालों ने, जॉब करता था लड़का। तो लड़के ने बोला, जैसे माँ बाप ने उसको, उसके प्रेमी को तो भगा दिया, और फिर माँ बाप भाई सब लड़के के जो है पैरों में भी पड़ गए भाई। कभी अपनी पगड़ी टेक के हाथ जोड़े पैर पकड़े कि कोई बात ना बेटा,
ये तो ऐसी मतलब कोई ना हो गई ऐसी हरकत, और अब तू जो है मतलब कर ले शादी, ऐसे छोड़ के मत जा। लेकिन भाई लड़के ने तो हाथ जोड़ लिए, उसने कहा कि नहीं। देखिए ये बात अगर बंद दरवाजे के पीछे ही होती तो भी एक बार के लिए मैं देख लेता, लेकिन अब हर गली मोहल्ले में मतलब मेरा हर मतलब पूरे गांव में हमारे भी फैल गई, आपके भी फैल गई ये सारी बात। और सब लोग यही कहेंगे अरे ये वही लड़की है जो जिसने स्टेज से कूद के जो है दूसरे लड़के को माला डाल दी थी, और ये उसी को ब्याह के लेके आया है। तो लड़के ने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं कर सकता बिल्कुल भी ऐसा। और लड़की ने देखो पूरा खर्चा उसने, लड़के ने बोला कि भाई जो मतलब टूम ठेकरी जो हमने ज्वेलरी चढ़ाई है वो आप हमारे रिटर्न कर दो, जो ज्वेलरी आप लोगों ने दी है सामान दिया है वो हम आपका रिटर्न कर देंगे, और खाना तो आपने भी खिला दिया था हमने भी खिला दिया, उसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन अब इस लड़की ने देखो देखो लड़के की इसमें गलती नहीं है, क्योंकि नहीं कर सकता भाई कोई भी। अगर हम अपने कालजे पे हाथ रख के देखें, हमारे साथ ऐसा हो तो हम भी नहीं हाँ करेंगे। हाँ कोई गलती हो जाए और वो नहीं पता चले और फिर कोई सामने वाला उस गलती के लिए माफी मांगे पछताए, तो भी एक इंसान जो है ना सोच सकता है कि चलो कर लेता हूँ। लेकिन इस तरह से जब जग जाहिर हो जाती है बात, तो उससे एक्सेप्ट करना फिर आसान तो क्या देखिए मुश्किल ही है। और फिर अरेंज मैरिज थी इनकी, और ऊपर से लड़की ने बताया कि वो 2 साल से रिलेशन में थी इससे। लेकिन यहाँ पे फिर एक चीज और निकल के आई थी कि इसने कुछ समय पहले भी ऐसा ही कुछ जो है किया था लड़की ने। तो देखिए लड़की के माँ बाप को भी थोड़ा सा यहाँ पे हर कोई माँ बाप खैर यही चाहता है कि हमारी बच्ची को अच्छा घर बार मिले, और कोई भी कुएं में धक्का देना नहीं चाहता। क्योंकि अगर जिससे को लड़की पसंद करती है या जिससे लड़की का प्रेम प्रसंग है, अगर वो अच्छा ही हो तो माँ बाप को आज के टाइम में कास्ट को लेके तो प्रॉब्लम होती ही नहीं है, वो बेचारे खुद ही कर देते हैं इज्जत के मारे। लेकिन जब उनको ये पता होता है कि भाई लड़का लफंडर ये कुछ नहीं करता है, ये बाद में 1-2 साल बाद दुख पाएगी और फिर ये कहेगी कि मैं तो बालक ही थी, तुमने क्यों नहीं मुझे रोका समझाया। ऐसा भी करते हैं बच्चे कि मैंने तो गलती कर दी थी तो तुमने क्यों नहीं मुझे रोका समझाया। तो कई बार माँ बाप इस चीज में आके जबरदस्ती शादी कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए माँ बाप का खर्चा भी लगा और शादी भी टूट गई, और अब का शादी होना आसान है उसकी दोबारा से, क्योंकि बात इतनी बड़ी है इतनी फैली हुई है, और रिश्ते आज के टाइम में वैसे ही ना होते हैं ढंग से और ना टिकते हैं। तो अब कभी वो रिश्ता करने निकलेंगे तो कम लोग होंगे जो उसकी मतलब बता देंगे कि इसने तो ऐसे ऐसे किया हुआ है, और माँ बाप कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े। तो इसलिए देखिए कोई पेरेंट्स अगर ये देख रहा तो भाई मेरी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा तो यही है कि 1-2 बार बच्चे को समझाओ, अगर नहीं समझता है तो फिर अपनी मोह ममता खत्म करके बच्चे को छोड़ दो उसको उसी के हाल पे कि ले भाई कर ले फिर तेरे को जो करना है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां देखिए नहीं माननी है, फिर बाद में पछताती रहती हैं, फिर रोती रहती है वो। लेकिन माँ बाप की कम से कम इस तरह जो खर्चा कितना लगता है आज के टाइम में, शादी करना आसान नहीं होता, खर्चा भी इतना लगवा दिया, इज्जत, अरे कुछ करना था तो फिर पहले ही कर लेती, उसी दिन करना जरूरी था। तो क्या राय है आपकी इसके बारे में, कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। और ऐसी ही सच्ची घटनाओं से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही सत्य घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।